Hello, Vajra. Let's read the question. An elevator of mass 500 kg is ascending upwards with a constant acceleration of a equals to 2 meter per second square. What is the work done by the tension in the elevator cable during its climb by 12 meter? एक g equals to 10 meter per second square. एक एलिवेटर है जिसका मास हमें दे रखा है 500 kg, ठीक है, ऊपर जा रहा है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मान लो हमारा एलिवेटर है जो कि विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जा रहा है. मान लो यहाँ पे किसी केबल से ये कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें टेंशन टी होगा, ठीक है, इसका जो मास होगा अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा एम जी, ठीक है. हमें बताना कि वर्क डन बाय द टेंशन क्या होगा इन द एलिवेटर केबल. अब देखो, अगर यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मैं इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा टी माइनस एम जी वुड बी इक्वल टू, लिफ्ट के लिए मैं ये एलिवेटर के लिए लिख रही हूँ मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, ठीक है. टी माइनस एम जी वुड बी इक्वल टू एम ए, सो टी वुड बी इक्वल टू एम जी प्लस एम ए. यहाँ से एम में कॉमन निकाल सकती हूँ. एम की वैल्यू है 500 kg, जी की वैल्यू है 10, ए की वैल्यू है 2. ये आ जाएगा 500 इंटू में 12 यानी कि 6000 न्यूटन, ठीक है. अब वर्क डन बाय द टेंशन निकालना है. वर्क डन बाय द टेंशन क्या हो जाएगा, टी इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है उसने बोला ड्यूरिंग इट्स क्लाइंब बाय 12 मीटर, तो इंटू में डिस्प्लेसमेंट, टेंशन कितनी है 6000, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है 12 मीटर, तो ये आ जाएगा 72,000 जूल यानी कि 72 किलो जूल, ठीक है. तो वर्क डन बाय द टेंशन इन द एलिवेटर केबल ड्यूरिंग इट्स क्लाइंब बाय 12 मीटर वुड बी 72 किलो जूल, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन सी में गिवन है. सी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.